स्वागत मेरे YouTube फैमिली। अभी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ मिथिला। तो इस चैनल से आज की जो सेशन करेंगे वो हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जो भी मेरे YouTube फैमिली है, सब आज के सेशन में बने रहिए। और आज का जो सेशन करने वाले हैं हम वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th, जिसमें मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ईयर पूछा गया है, वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो से भागना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो आप नहीं बना पाएंगे। आज वही क्वेश्चन को हम कंसेप्ट क्लियर के साथ बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, यस सर चालू कीजिए। तो चलिए हम अब देरी ना करके अपनी सेशन को चालू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका सबसे पहले बेसिक को समझ लीजिए आप कि बेसिक में मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया है। आप वीडियो जाइए, प्रोवाइड करा दिया है। अब वीडियो पिछले वाली वीडियो में जाइएगा तो आप उस पर बेसिक से बेसिक यानी छोटी छोटी बातें जो है उस पर बताया गया है। इसमें जो हम कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर में कैसे हल करके हट जाना है आपको। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं आगे। दोस्तों क्वेश्चन है आपका 852 ... का 40वां पद है। ठीक है, आपको ऑप्शन पे दे लेगा माइनस में 107, बी माइनस में 109, सी माइनस में 111 और डी 113। अब दोस्तों इसको देखिए एक एंगल से, तो हम देखेंगे कि हम इसे आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए अगर आप कहेंगे कि सर आप तो आसानी से हल कर लीजिएगा, लेकिन हम कैसे आसानी से हल करेंगे? आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सीधा सा आपको नंबर को बैठाते चलना है। कहीं दिखा क्या आपको 109 माइनस में? जी बिल्कुल देखा। अब आप कहेंगे सर आप इतना जल्दी ये सब कहां से ले आए? तो आप बने रहिए, आपको ऐसे बताएंगे कि दोबारा भूलने का चांस नहीं मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं कि कैसे आया है माइनस में 109। सबसे पहले इसमें यह देखना है आपको कि हमें निकालना क्या है और दिया क्या है, ये देखना है। तो हम बता चुके हैं कि जब भी ये स्टार्ट होगा तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। ऐसे करते करते हमको 40वां पद तक पूछ रहा है। बताइए कि इसका जो है वो अंतिम पद कितना होगा। तो हमें तो पता है कि पहला पद यानी ए दे दिया है 8, और इन दोनों के बीच का जो अंतर निकालेंगे यानी डिफरेंस, तो डिफरेंस बराबर फॉर्मूला था A2 और A1। तो A2 का मान कितना हो गया आपका 5 और A1 का मान है प्लस में 8, तो प्लस माइनस माइनस 8 हो गया, घटेगा तो माइनस में 3 हो गया। और हम आपको बताए थे कि जब भी आपको अंतिम में वां पद दिखे, क्या दिखे? वां पद, आपको आंख मूंद लेना है और उसको समझ लेना है n। क्या समझ लेना है? n बराबर 40। अब सूत्र से हमें क्या बच गया है? तो एक बच गया है an बराबर डॉट। अब हमें तो कह रहा है an ही तो निकालना है, क्योंकि जो डॉट है उसी डॉट को निकालना है। क्लियर? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब चलिए हमें पता चल गया कि n का मान 40, d का मान -3, a का मान 8। अब हम सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या लगाते हैं? an बराबर a प्लस n-1 और गुने d। an ही तो निकालना है, इसको तो ऐसे ही छोड़ दीजिए आप। a का मान मेरा 8 था तो 8 रख लीजिए,
n का मान 40 लाए थे तो 40 रखेंगे, d का मान -3 रखे तो 3 रखेंगे। आगे कंप्लीट। अब यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए। बोडमास तो आता है ना, सबसे बड़ी गुना की चिन्ह अगर गुना है तो, यदि भाग रहेगा तो भाग, उससे भी बड़ा होता है का, भाग से बड़ा का। अगर यदि का कहीं दिख रहा है आपको तो सबसे पहले का गुना, का काम होता है, क्योंकि का मतलब ही गुना होता है, लेकिन गुना भाग से बड़ा होता है का। तो इसीलिए यदि कहीं भी का दिखे आपको तो सबसे पहले का ही काम होगा, यानी गुना का पहले उसका काम होगा। अब आइए 8 प्लस माइनस माइनस, इसको करेंगे तो 100 कितना होगा 17 मेरे भाई, करके देख लो। अब आप लोग घटाइए तो देखिए सीधा सा 109 आपको दिखेगा, क्योंकि हमने 117 में से 8 को घटा दिया, तो सीधा सा आपको 17 में से 8 गया तो 9, इधर 100 बच गया तो 109 कंप्लीट। आपको माइनस में दिख रहा है ऑप्शन बी यहाँ, तो आपका ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी और 109 आंसर माइनस में। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब हम थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ा लेते हैं, वहां पर वाला कंप्लीट। अब वहां पर जो भी आएगा आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। हम थोड़ा सा लेवल को ले लेते हैं बढ़ा के। क्वेश्चन है आपका एपी, क्या है एपी 11 15 19 डॉट डॉट का कौन सा पद पद 51 है। देखिए लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया, उसमें यह था कि वहां पद पूछ रहा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें ये क्या पूछ रहा है ये ध्यान दीजिए आप, कि हमसे पूछ रहा है 51 पद कौन सा है। तो 51 पद कौन सा है ये आपको बताना है। तो आपको सीधा सा पहले ए बराबर रख लेना है 11, डी बराबर निकाल लेना है, तो 11 15 में से 11 जाएगा तो 4 हो गया। और यदि ऑप्शन भी दे दे आपको, क्या ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए में है 9वां पद, बी में है 10वां पद, सी में है 11वां पद और डी में है आपका 12वां। अब देखिए अब क्या करना है आपको, सीधा सा आपको तो यहां तक ए पता चल गया और डी भी पता चल गया। क्वेश्चन अंत में यह दिया है कि कौन सा पद, आपको याद रखना है यदि सा पद की चर्चा हुई कहीं भी, उसको मान लेना है आपको कि वो एन है आपका, यानी अंतिम पद है आपका, तो उसे एन बराबर रख लीजिए 51 में। राइट, क्लियर यहां तक। अब आइए, अब हमको क्या नहीं मालूम है ये देखना है, क्योंकि फॉर्मूला में जो है आपको पूरा फॉर्मूला मैच करना चाहिए, n माइनस 1 अगुने डी। इसमें एन भी दिया है, ए भी दिया है, डी भी दिया है, बस यह क्या एन, आपका एन निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला से तो पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला जब लगाएंगे तो वही चीज को हमको पुट करना पड़ता है वहां पे। तो फॉर्मूला में एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, एन बाकी है, एन निकालेंगे। अब चलिए हम एन निकाल के देखते हैं एन कैसे निकलता है। फॉर्मूला हम समझ गए, ए एन का मान आपको 51 रखना है और ए का मान 11 रखना है, प्लस एन तो कुछ है नहीं, एन को छोड़ देना, डी का मान मेरा 4 है, 4 रखना, इसको उठा के इधर लाएंगे तो 51 में से 11 को घटा लेंगे, एन माइनस 1 को रख लेंगे 4, 51 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 40, एन माइनस 1 अगुने 4, इसलिए एन माइनस 1 पूरे का मान निकालना है, तो एन माइनस 1 बराबर 40 बट्टे में 4, कट के कितना हो गया 10, एन बराबर कितना हो गया 10 प्लस 1, यानी एन बराबर हो गया आपका 11। अब आपको कहीं ये ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को यदि इतना लंबा समय से बनाएंगे तो मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। क्यों ना हम एक बार ऑप्शन से ही उठा के देख ले, हमें 11 आया ना, अब हम यही 11 को रख के देखेंगे तो मेरा क्या एन 51 मिल जाएगा। अगर एन 51 मिल जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। चलिए एन वाला फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एन का मान तो निकालना है हमको, ए का मान मेरा 11 है, एन का मान 11, 11वां पद है ना, तो 11
माइनस 1 अगुने डी का मान तो 4 है, 4 रखिए। 11 प्लस 11 में से 11 10 अगुने 4, तो 11 प्लस 10 चौके 40, 40 और 10 11 को जोड़िए, देखिए क्या बन मिला। यानी इसका मतलब है कि ये जो मेरा ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम ऑप्शन से भी समझ गए और रूल से भी समझ गए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लेवल को फिर बढ़ा लेते हैं आगे मेरे भाई क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। क्या है क्वेश्चन? 126, 120, 114 डॉट का कौन सा पद 0 है? कौन सा पद 0 है? सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि 0 कैसे आएगा और 0 कहां रखेंगे। हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं और आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए में है 20वां पद और बी में है 21वां पद, सी में है 22वां पद और डी है 25। राइट? क्या हम इसे ऑप्शन से देके बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, ऑप्शन लेके देख सकते हैं आप। देखिए एक बार हम ऑप्शन 20 लेके देखते हैं तो क्या मिलता है, एक बार मन में सोच लीजिए। ए बराबर यदि 120 126 है और डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान 120 हो जाएगा, 26 तो माइनस में 6 हो जाएगा और आपका जो n है वो हो जाएगा 20, तो 1 19 6 114 और इधर 126, तो 14 26 तो बिल्कुल नहीं, माइनस में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। 21 रख के देखते हैं, 21 में से 20 जाएगा तो आपका हो गया 20 रख के 120, ये भी नहीं मिलेगा। 22 से करके देखिए, बिल्कुल 22 से मिल जाएगा, ऑप्शन सी। देखिएगा कैसे। चलिए ये भी a बराबर है आपका 126 हो गया, d निकालेंगे तो माइनस में 6 होगा और d निकालेंगे तो माइनस में 6 और n बराबर हमें 22 पता चल गया। हम ये लिए हैं इसीलिए, तो हमें देखना है कि 0 आता है या नहीं। यदि 0 आ जाएगा तो ये मेरा 22 सही होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो गलत होगा। तो an बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 अगुने d। a बराबर हो गया 126, n का मान हो गया आपका 22 माइनस 1 और d जो है आपका माइनस 6, तो 126 प्लस कितना घट के आएगा 21 अगुने माइनस 6, 126 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 126, देखिए आपका 0, यानी ऑप्शन सी कंप्लीट आंसर। ऑप्शन सी आपका आंसर सही है बिल्कुल। आप उस तरीका से भी बनाएंगे तो आपका वही आंसर आएगा। आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, आप 22 ही आएगा। देखिए दोनों बता देते हैं आपको। ए बराबर तो हमें पता चल गया कि 126 है और डी बराबर ये भी चल गया माइनस में 6 है और an तो मान 0 तो रखना ही है, क्योंकि हमें कौन सा पद की चर्चा हुई है। शाह पद की चर्चा जब भी हुई आपको an मानना है, वाह पद की चर्चा हुई जब भी आपको n मानना है। आई होप यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक बात को याद रखना है। और फॉर्मूला तो एकदम जरूरी है, एकदम बेसिक से फॉर्मूला आपको याद रखना है, ना कि फॉर्मूला अगर भूल रहे हैं तो आप सवाल एकदम भूल जाइएगा और सवाल भी गलती हो सकता है आपका। तो आप फॉर्मूला हम लगाएंगे, an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 अगुनी d। an का मान मुझे 0 रखना है और 126 हो गया प्लस n माइनस 1 अगुनी d जो है आपका माइनस 6। अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 126 हो जाएगा, इस n माइनस 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे माइनस 6, इसको घटाएंगे तो माइनस में 126 होगा, n माइनस 1 और माइनस 6। अब माइनस से माइनस काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी तो बट्टा में जाएगा। अब पूरे n माइनस 1 का मान कितना हो जाएगा 126 और बट्टे में 26, 6 दूनी 12 6 एकान 6, n माइनस 1 का मान हो गया 21, लेकिन हमें तो n निकालना है ना, तो n बराबर 21 प्लस 1 n बराबर 22, ऑप्शन सी कंप्लीट। दोनों तरीका से प्रोसेस कंप्लीट, दोनों तरीका से प्रोसेस का आंसर सेम। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं, लेवल को फिर बढ़ा लेते हैं आगे। अगला कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद जो है 5n माइनस 7 है, ठीक, तो हमसे ये पूछ रहा है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद यानी a बराबर डॉट। अब आप
अब इसमें ए कैसे निकालेंगे ये तो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। अब ए निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको संख्या पहले पूरे पता करना होगा। तो हम माना कि संख्या बराबर यानी n बराबर 1 2 3 इट इज जहां तक रखना रख सकते, क्योंकि हमें से तो पहला संख्या ही पूछ रहा है तो हम क्यों ना एक ही रख लें। सीधा 5 गुने 1 -7, 5 - 7 बराबर -2। आपका ऑप्शन डी कंप्लीट। आपका जो पहला पद होगा वो होगा -2। अगर इसी में दूसरा पद पूछता तो एक और 2 रख के देखते, घटा देते, दूसरा पद निकल जाता। आई होप क्लियर। इसी तरीका से आपको 5 6 10 12 जितना मान पूछना है n के जगह पे उसी मान को रख दीजिए, आपको निकाल लीजिए। n जितना मान बोला है एक पर यहाँ प्रथम बोला है ना पहला पद, तो पहला रख दिए। अगर यहीं पे बोलता है चौथा पद, तो 4 रखते n का मान, 5 का 20, 20 में से 7 घटा देते, 13। आपका आंसर कंप्लीट। आई होप क्लियर। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कम से कम प्रोवाइड कराने की और अच्छे से अच्छे समझाने की। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट। अब हम थोड़ा सा फिर लेवल को आगे लेके चलते हैं। अगला कह रहा है समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद। ये आप बिल्कुल बना लेंगे, ये भी बना लेंगे आप, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हाँ, अब आगे आता है क्वेश्चन 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। क्या पूछा है, शून्य है। अब आप क्या करेंगे, इसमें तो कौन सा पद का ही बारे में यानी an के ही बारे में चर्चा कर दिया कि बताइए कि इसका कौन ऐसा पद होगा जो शून्य होगा, यानी कौन ऐसा मान निकलेगा जो आपका शून्य हो जाएगा। तो इस भरी गर्मी में हम आपके लिए वीडियो लाए हैं, इसे छोड़ के मत जाना है आपको दोस्तों। मेरे भाई, इसे छोड़ के जाओगे तो आपका ही नंबर कटेगा। कहावत सुने हो ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो इसलिए इसको सुनो और समझो फिर बनाओ। क्या है कि a बराबर जो है आपका 21 है और d बराबर आपका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि d बराबर फॉर्मूला है a2 - a1, यानी बड़ा में से सॉरी दूसरा में से पहला को घटाना, तो -3 आ जाएगा। और हमें an का मान कुछ नहीं है यहाँ, ना तो an का मान है ना ही n का मान है। हम क्या करेंगे, माना कि an का मान 0 रखने पर, चलिए इस पे रखते देखते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं an बराबर a प्लस n - 1 गुने d। an का मान है आपका 0, तो 0 रख लिए। a का मान 21 प्लस n - 1 और गुने d हो गया -3। इसको इधर लाते हैं तो -21 हो जाएगा, n - 1 और गुने -3। इसको घटाने से -21 आया और n - 1 गुने -3, माइनस से माइनस कटा, पूरे n - 1 का मान जो होगा 21 बट्टे में 3 कटा तो कितना आया 7। तो n बराबर हो गया 7 प्लस 1 यानी n बराबर 8। 8वां पद जो है इसका शून्यक होगा। अब दोस्तों, अब आप कहेंगे सर ये कैसे समझ गए कि 8वां पद शून्यक ही होगा। तो कोई बात नहीं है, आप n का मान जो है 8 रख के देख लीजिए, आपका शून्य आ रहा है या नहीं आपको पता चल जाएगा। चलिए हम थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, क्या 8 रखने से मेरा 0 आएगा an का मान? बिल्कुल आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 8वां पद आया था ना, तो n बराबर हमें पता चल गया कि 8। अब an बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस n - 1 गुने d। a का मान 21, n का मान कितना था 8 - 1 और d का मान -3। 21 प्लस 8 में से गया 7 और गुने -3। 21 प्लस माइनस -7 किया 21, देखिए 0 आया। इसका मतलब है कि जो आपका 8वां पद आया था वो बिल्कुल सही है, कहीं से कोई गलत नहीं होगा और ये आपको कोई गलत नहीं कर सकता। आपको ऑप्शन में भी यही मिलेगा, 8वां पद इसका शून्यक होगा। आई होप यहां तक क्लियर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 यानी AP 2 7 12 17 डॉट डॉट A30 और A20 का मान निकालना है। यानी A30 और A20
ये आपको क्वेश्चन फंसा सकता है। आपको पता है कि A30 और A20 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही उझराने वाला है। अब हम आपको थोड़ा ऑप्शन लेके दिखाते हैं। आपको ऑप्शन है आपका 100 ए में है, दूसरा है 10, तीसरा है 50 और चौथा है 20। अब आप ये देखिए कि हमें A30 और A20 कह रहा निकालने के लिए, यानी A30 का मान बताइए और A20 का मान, ये दोनों को माइनस करने पे क्या आएगा आपका आंसर, इसको बताना है आपको। तो कोई बात नहीं है, हम इसके बारे में बताए थे। जितना बोला है ना, जितना उससे एक घटा लीजिए और उसको लिख लीजिए 29D में। ये कहां से आएगा A प्लस 29D, इसके बारे में मैं वीडियो पिछले बार भी बताया है, पिछले वाले वीडियो में भी प्रोवाइड करा दिया है। ये कई बार आपको एपी के बारे में बताया है कि ये कहां से आएगा। आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि ये कहां से आएगा। ठीक, ये इसका हो गया, बीच में चिन्ह माइनस का है इसका, इससे भी एक घटा के आपको लिख देना है। अब हो गया, ए से ए कट गया। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ये कहां से ले आया, बराबर 0। ठीक, अब देखिए हमें क्या कह रहा है, इसमें A30 और A20 का मान आपको निकाल के देना है। तो A30 और A20 का मान निकालने के लिए हमें तो इतना खंड कर दिए। अब यहां पे जो आया है 29 और माइनस 19D बराबर 0। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 10D बराबर 0, इसलिए D बराबर हो गया 0 बटे 10, यानी D का मान 0। D का मान 0, यहां पे D का मान 0 आ गया। लेकिन आपको जो कह रहा है ये A प्लस 29D और A प्लस माइनस 19D, इसमें आपका इस सब का मान निकालना है, हमें डिफरेंस नहीं निकालना है। हम D निकाले थे लेकिन D नहीं निकालना है आपको। तो ये कहां से आएगा, ये ध्यान दीजिए, ये आपका इसी में से आएगा। क्यों, क्योंकि A यहां हो गया और D जो निकालेंगे तो 5 हो जाएगा D। तो A का मान 2, 29 गुने 5, A का मान 2, यहां पे माइनस होगा क्योंकि माइनस से गुना होगा, 19 गुने 5। चलिए गुना कर लीजिए, 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 14, माइनस 2 माइनस 19 5 95 हो गया। अब जोड़ लीजिए इसको, कितना हो गया 47 माइनस 2 माइनस 95, घटा के जो आएगा आपका आंसर कंप्लीट। जो घटा के आया देख लीजिए, घटा के आपका जो आएगा आंसर, मेरे हिसाब से 50 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर, 50 आपका हो गया आंसर। यानी ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। लेवल चेंज हो गया। अब थोड़ा सा और हम प्रोसेस को आगे कर लेते हैं अगला क्वेश्चन के लिए। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद यानी ए बताना है आपको। ए क्या होगा दोस्तों, इस सब क्वेश्चन को मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बेसिक से बता दिया। इसमें तो सिर्फ ऑप्शन पे बनाना है ना। तो क्या करेंगे, हम जितना बोला है उससे एक घटाएंगे और उसका जो मान दिया उसको रख लेंगे। यानी हमें छठा पद कह रहा है तो एक घटा लेंगे, 5D लिख लेंगे और इसका जो पूरा मान दिया है वो दिया है 13 रख लेंगे फर्स्ट। फिर अगला है आपका कह रहा है कि 12वां पद, 12वां एक घटा लीजिए 11D, इसका जो मान दिया है वो दिया है 25। चलिए आपका समीकरण बन गया दूसरा। अब सीधा सा घटाने पे लिख लीजिए, आपसे किसका मान पूछा है, ए का मान, तो हमें तो ए यहाँ कट ही जाएगा। तो पहले ए पूछा है तो डी निकलेगा, उसके बाद ए निकलेगा। तो माइनस में हो गया 6D और यहाँ पे हो गया आपका 5 में 3 गया 2 1, इसीलिए डी बराबर हो गया 12/2 यानी माइनस में 2। ए का मान रखना है, सीधा सा ए प्लस पहला वाला मान पे बैठा दीजिए 13। ए का मान कुछ नहीं है, 5 गुनी डी का मान आया -2 बराबर 13। तो ए माइनस 5 गुनी 10 बराबर 13, ए बराबर हो गया 13 10 23, यानी ए का मान आपका हो गया 23 कंप्लीट।
और आप कहेंगे कि सर आप इसको इसी पे क्यों रखे, इस पे क्यों नहीं रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस पे भी रखेंगे तो आपका आंसर 23 ही आएगा। आप करना चाहते हैं तो करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको 11 दूनी 22 माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो आपका आंसर वही 23 ही आएगा। आप करके देख सकते हैं, यकीन ना हो तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, करके देख लो। तुम्हें जहां भी दिक्कत आ रहा है करके देखो, और मुझे कमेंट करो कि यस सर गलत है या सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं आगे। आगे आगे की लेवल है आपका, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है आपका, यहां से भी कंप्लीट है, यहां से भी पूरा हो गया। अब थोड़ा सा हम रूट को देख लेते हैं। कह रहा है एपी √7 √28 √63 का चौथा पद ज्ञात करना। आपको क्या करना है, चौथा पद क्या है। तो ए बराबर तो आपका हो गया √7, बी बराबर हो गया a2 माइनस a1, तो a2 कितना हो गया 28 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 2 √7 आएगा। क्यों, क्योंकि आप इसको जब स्क्वायर करेंगे ना 28 का तो 2 √7 आएगा, और एक माइनस में √7 है तो इसको घटाएंगे तो क्या होगा, आपका डी का मान भी √7 आ गया। हमसे क्या पूछ रहा है, तो चौथा पद क्या होगा, यानी an बराबर 4 दे दिया है, आप इसे निकालेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट निकलेगा। आप an निकाल के मुझे कमेंट करके बताइए। और ये आपका एपी का चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव, ये पूरे खत्म हो गया। पूरे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो मेरे भाई, और दोस्तों में शेयर कर लो। फिर हम लेके आएंगे अच्छे से अच्छे वीडियो को, और ये सब आपके लिए है। अगर आप मुझे साथ देंगे तो मैं आपका हर कदम पे साथ दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।